एवरीवन, सो आई होप कि विटामिन्स के अब हम एंड करने जा रहे हैं। तो आपने अभी तक के विटामिन्स के वीडियो देख लिए हो, ना देखे हो तो इसके बाद जरूर से टाइम निकाल के, छोटा सा है 1 घंटे में सारे वीडियोस 1 घंटे से भी कम में खत्म हो जाएंगे, तो वो सब खत्म कर लीजिए। और एक ये विटामिन B6 को हम देख लेते हैं। तो विटामिन B6 में हमें बेसिकली क्या देखना है उसे हम देखते हुए चलेंगे। यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन B6 से। आखिरी में क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। तो बेसिकली कोई भी विटामिन, अगेन स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री में विटामिन B6 बेसिकली मैंने वहां पे एक नाम नहीं लिखा जैसे B3 में नायासिन लिख देते थे, बिकॉज विटामिन B6 कलेक्टिवली 3 कंपाउंड्स को बताता है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल, पायरिडॉक्सामाइन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पायरिडॉक्सिन इज नथिंग बट योर अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड देन योर अमाइन, ओके। तो सबके सब जो है वो पिरिडीन डेरिवेटिव है, ठीक है। और पिरिडीन डेरिवेटिव में सब में जो 4th कार्बन में, पिरिडीन रिंग के 4th कार्बन में फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच्ड है, ठीक है, अल्कोहल है, अमाइन है, उस हिसाब से हमने इन्हें क्लासिफाई किया है। और अल्डिहाइड इज द, इसका मतलब एक्टिव फॉर्म क्या होगा, कोएंजाइम होगा, पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ओके। सो जो PLP आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, काफी रिएक्शंस में देखा है, तो वो एक्टिव फॉर्म जो है वो नथिंग बट पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, ठीक है। और अभी एक्सक्रीट होगा यूरिन में, तो उसका किस फॉर्म में होगा, पायरिडॉक्सिक एसिड। तो आप सब चीज बना दी, अल्कोहल, अल्डिहाइड, एसिड, ठीक है। अमाइन एक ध्यान रखना है और एक्टिव फॉर्म ध्यान रखना है, PLP। तो ये बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको बस देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैं आपसे बताना चाह रहा हूं क्या चीज, ओके। अब हम बात करेंगे मेन जो हम चाहते हैं फंक्शंस की। इस विटामिन में मेन फंक्शंस है, ठीक है। हर विटामिन में आपसे कहते आया हूं, किसी में फंक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी में क्लिनिकल, इसमें फंक्शन याद रखना है। तो PLP जैसे ही मैं कहा तो आपके मन में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, PLP स्किफ बेस कहां पे पड़ा था, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मतलब अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो पूरा विटामिन B6 बस आप एक ही जगह बोलो फंक्शन में, अगर आपको याद रखना है तो इसको बोल्ड लेटर्स में बड़े जितना आप याद रख सको। बेसिकली बस मेटाबॉलिज्म करना है आपको अमाइनो एसिड्स का, और कुछ नहीं, ठीक है। अब वेरियस अमाइनो एसिड्स के वेरियस मेटाबॉलिज्म होंगे, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली रिएक्शन ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली इस PLP को, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि वाटर सॉल्युबल में आपको बस कोएंजाइम याद रखना है, कोएंजाइम किस एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है, क्या उसके फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रांसएमिनेशन में PLP बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस क्या है, आई होप आपको पता हो कि एक पेयर होता है हमारे पास अमीनो एसिड कीटो एसिड का, ठीक है, हम कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया है, एलेनिन इज द अमीनो एसिड, इट गेट्स कन्वर्टेड टू कीटो एसिड पायरुवेट। पायरुवेट क्या करेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाएगा। याद है आपको पायरुवेट कहां एंटर होता है, ठीक है। फिर एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो B6 भी क्या हुआ, एनर्जी रिलीजिंग विटामिन। तो अभी तक हमने जितने विटामिन पढ़े वाटर सॉल्युबल में, सब एनर्जी रिलीजिंग है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। इसके साथ साथ आप अलग जो पेयर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है उनको भी आप देख सकते हैं। तो ट्रांसएमिनेशन गलती से भी नहीं भूलना है, ठीक है। और क्या अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में आप बता सकते हो, थोड़ा सा सोचिए। हमने पढ़ा है ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, है ना, सेरोटोनिन। सो उसको देखते हैं। तो वो 2 मिनट बाद देखें या अभी देख लें, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगली जो स्टेप है जो आपको याद रखना है ट्रांसएमिनेशन के जैसी, वो है डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, जो भी आपका अमाइनो एसिड है वो PLP की मदद से, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से अमाइन बना देगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अमीनो एसिड और अमाइन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, पुराने बायोकेम के वीडियोस जरूर देखते रहिए, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये बनाएगा, बेसिकली ट्रिप्टोफैन से आपको बनता था 5HT, 5HT बनाता था 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ओके। सो ये रिएक्शन अगर मैं लेवल के हिसाब से बताऊं तो ये ऐसा लेवल है, ओके, सॉर्ट ऑफ कि ये जो पूरे अमीनो एसिड से आपके ये स्ट्रक्चर बना और अल्टीमेटली आपको अमाइन मिला, एंड दिस इज योर सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये आपको कभी भी गलती से नहीं भूलना है। सेरोटोनिन हमेशा याद रखिए विटामिन B6 से रिलेटेड है। इसका क्या यूज है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो सेरोटोनिन आपने बना दिया है, अमाइनो एसिड से अमाइन बना दिया, ओके। ऐसी और कौन सी पेयर है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड फॉर्म्स हिस्टामाइन, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स फॉर्म्स गाबा, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स फॉर्म डोपामिन। तो ये बस एक पेयर्स है, ठीक है। आपको रिएक्शन पता है, ये इंडिविजुअल रिएक्शन भी हमने कई बार देखी है, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो सारी चीजों को सम अप करना है आपको इन कोएंजाइम्स में। अब अगला सोचिए क्या हो सकता है। अगला है, मैं आपको हिंट दूं, ये मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म हमने कहां देखा था, अगेन हमने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पार्ट 1 में इसको देखा है, तो जरूर देखिएगा, समझिए अभी। अब क्या होता है, ये रिएक्शन में बात कर रहा हूं उसमें ट्रांससल्फ्यूरेशन। तो आपको याद से याद रखना है, ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और ट्रांससल्फ्यूरेशन। तो ट्रांससल्फ्यूरेशन में क्या है, बेसिकली ये आप देख सकते हैं
ये हम होमोसिस्टीन को लेकर चल रहे हैं और हम अल्टीमेटली जो भी एंजाइम है उससे सिस्टीन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है सल्फर का होमोसिस्टीन से सीरीन, ठीक है। ये सीरीन आपका आया, यहाँ पे आपका पीएलपी है, होमोसिस्टीन बोलता है सीरीन को ले ले तू सल्फर, ओके। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सिस्टीन। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रांससल्फाइलेशन रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ सल्फर फ्रॉम होमोसिस्टीन टू सीरीन इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब जो आपके दो छोटे छोटे अमीनो एसिड, ठीक है, अब और क्या अमीनो एसिड में सोच सकते हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, हमेशा याद रखना, हीम। तो हीम के लिए आपको पता होगा पहला जो स्टेप ही होता है उसमें क्या बनाते थे हम, डेल्टा अमीनो लेविल्यूनिक एसिड। तो वो सिंथेसिस में भी पीएलपी इन्वॉल्व होगा और जब हीम सिंथेसिस बताऊंगा मैं तो ये रिएक्शन डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। और क्या सोच सकते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, काइन्यूरेनिनेज, ठीक है, ये पूरा वही पाथवे हमारा काइन्यूरेनिन पाथवे, उसमें भी हमने देखा था, पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, ठीक है। तो नायसिन कोएंजाइम जब बनते हैं तो जो काइन्यूरेनिनेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है उस लेवल पे आपको पीएलपी चाहिए रहता है, ठीक है। तो आपको कोएंजाइम को एक एंजाइम से लिंक्ड तो करना ही है, तो आप किससे लिंक करें, काइन्यूरेनिनेज से। सो आई होप इससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो और ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो B6 में बस ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांससल्फ्यूरेशन, नायसिन और डेला, ठीक है। तो ये चीज याद है, ये चीज आप बाद में देखिएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने कहा कुछ स्पेसिफिक तो है ही नहीं, ट्रांसएमिनेशन है, क्या है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है सर। तो आप कैसे याद रखेंगे, बेसिकली आपको ये चीज याद रखना है जो मैंने अंडरलाइन कराई है, दिस इज योर सेरोटोनिन, ठीक है, दिस इज योर गाबा, ठीक है, दिस इज योर डोपामिन। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सीएनएस से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें कुछ तब्दीली आएगी, उनमें चेंजेस आएगा, ओके। तो आपको एक बेसिक सा फैक्ट बता दूं डिप्रेशन के बारे में, कि जो डिप्रेशन है वो बेसिकली एक ऐसा मतलब डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो सेरोटोनिन का लेवल है, डोपामिन, ये सारे मोनोअमाइंस कहलाते हैं, इनका लेवल कम हो जाता है ब्रेन में। तो क्यों कम हुआ अब आपको समझ में आया, तो अब आप मेरे को डेफिशिएंसी बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिशिएंसी आपको कैसे याद रखना है, इससे ये नहीं बनेगा तो हीम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप समझते हैं, तो डेफिशिएंसी में क्या हुआ, सबसे पहली चीज ये हुई, ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के हेफाजेडली लिखा है ताकि आपको याद रहे कि बेसिकली डिप्रेशन, कन्वर्जन, इरिटेबिलिटी, मेंटल कंफ्यूजन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड नर्वसनेस। सो ये सारी चीजें सीएनएस से रिलेटेड है, काफी सिमिलर टर्म्स है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बट आपको याद रखना है क्या, सिर्फ सेरोटोनिन, गाबा, डोपामिन। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करेंगी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में, ओके। एंड जो आपका अगेन एक आखिरी बचा था, रिडक्शन इन हीम प्रोडक्शन, तो दैट विल लीड टू हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक अनीमिया, ठीक है। ये आपको टाइप ऑफ एनीमिया इसमें पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग B6, ओके। अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। तो क्या इसमें भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, इसमें हम टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे। छोटी सी टॉक्सिसिटी है, कुछ नहीं, सेंसरी न्यूरोपैथी, और कुछ नहीं जानना है, इतना सफिशिएंट है। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट विटामिन B6 एंड आई होप आप पुराने वीडियोस रिवाइज कर रहे हो, है ना। और हम जल्द ही 100 वीडियोस का अकाउंट पूरा करने वाले हैं, तो दोस्तों से जरूर इनिशिएटिव शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसमें आप मुझे अगेन वही आपको बताना है, कोई भी एक डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विटामिन B6। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।